दोस्तों, आज तक के स्टार एंकर सुधीर चौधरी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी हां, कर्नाटका के बेंगलुरु के शेषाद्री पुलिस स्टेशन पर कांग्रेस द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। पूरी कहानी बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है और असल में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुधीर चौधरी के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो बात दरअसल यह है कि कर्नाटका सरकार की एक माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम थी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि यदि कोई माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी से संबंधित रखता है, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध और सिख, इनमें से अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजन रखता है तो कर्नाटका सरकार उनको सब्सिडी देगी अगर वो व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, चाहे वो रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा हो या और भी कोई गुड्स व्हीकल हो। इसको लेकर के अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। यानी अगर 6 लाख रुपए तक का कोई व्हीकल खरीदते हैं तो सरकार द्वारा 50% उसको सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर 6 लाख रुपए का व्हीकल है तो केवल और केवल उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए ही पे करने होंगे। ये एक स्कीम थी कर्नाटक सरकार द्वारा। इसी को बुनियाद बना करके सुधीर चौधरी ने अपने शो में एक झूठ फैलाया था और झूठ में ये कहा था कि ये केवल और केवल माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए है, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है। यानी मुसलमानों को इसमें प्रमुखता के साथ दिखाया था और बाज़ाब्ता तौर पर हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया था सुधीर चौधरी ने, जिसको लेकर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने सुधीर चौधरी को बाज़ाब्ता तौर पर लीगल नोटिस की बात कही और ये कहा कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का प्रयास किया है, इसी वजह से आपके खिलाफ लीगल नोटिस लिया जाएगा। और अब बाज़ाब्ता तौर पर सुधीर चौधरी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। सुधीर चौधरी ने इस मुकदमा के दर्ज किए जाने की जानकारी अपनी ट्विटर अकाउंट के जरिए से खुद दी है। उन्होंने ये पूरा ट्वीट किया है, साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर लिखी है। उन्होंने कहा कि सवाल करने पर एफआईआर। इस पर बहुत सारे लोगों ने सुधीर चौधरी से पूछा कि आपने मोदी सरकार पर कितना सवाल उठाया, आप तो बहुत बड़े सवाल के खिलाड़ी बने फिरते हैं। अभी हाल ही में आपने स्मृति ईरानी से सवाल किया था और टमाटर के बारे में आपने सवाल कर लिया था, तो आपको याद होगा कि सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी ने उनकी औकात याद दिला दी थी और कहा था कि आपका मैं तिहाड़ का जिक्र करूं, यानी उनको तिहाड़ी कह करके एक प्रकार से संबोधित किया था स्मृति ईरानी ने। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि सुधीर चौधरी दरअसल तिहाड़ रिटर्न होकर के आ चुके हैं 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली के चक्कर में। ये पूरा प्रकरण नवीन जिंदल के केस में हुआ था, जब सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में हुआ करते थे। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, इस पर बहुत तरह की बातें हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस केवल एक इशारा काफ़ी था। तो दोस्तों, बार बार सुधीर चौधरी को ये बात याद दिलाई जाती है कि आप तिहाड़ के रिटर्न हैं, तिहाड़ी हैं, इसी वजह से उनको बार बार लोग तिहाड़ी कहते हैं। तो ये जहन में रखना चाहिए कि तिहाड़ी उनको क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, अपनी खुराफात हमेशा जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें शायद इसी में मज़ा मिलता है और उनका एजेंडा इसी से सेट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, जैसे कि गुल्लू हो गए, अमन चोपड़ा हो गए और दूसरे लोग। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली हिंदू मुसलमान की बात करता है। डाटा वगैरह के फेर में आपको उलझा करके बहुत ही चतुराई के साथ आपके दिमाग में मुसलमानों के तई नफरत उड़ेल देता है। जो लोग समझते हैं कि वो लोग ज़्यादा जहरीले हैं, जैसे अमन चोपड़ा हो गया, नमिका हो गया, सुशांत हो गया, गुल्लू हो गया, ये लोग ज़्यादा जहरीले हैं, वो ठीक है, वो जहरीले तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्टली और धीरे से आपके दिमाग में नफरत उड़ेल देता है। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम अगर 100 साल ज़मीन में गाड़ करके रखोगे, दोबारा से निकालोगे, फिर वैसी की वैसी ही हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह की हालत है इन लोगों की, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इनके खून में नफरत है, इनके रग रग में नफरत है, इनके जहन में नफरत है, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। बहरहाल, अब आइए आपको बताते हैं कि क्या वाकई में कर्नाटका सरकार ने केवल और केवल रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए ये स्कीम लागू किया है। तो बात दरअसल ये है कि दरअसल कर्नाटका सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने बजट सेशन में ये बात मेंशन किया था कि ये केवल और केवल रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए नहीं है, बल्कि SC ST के लिए भी है। SC ST कम्युनिटी के लिए बल्कि इससे ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। यानी अगर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को केवल 50% मिलेगा तो इनको 75% मिलेगा। यानी 6 लाख में से रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को केवल 3 लाख रुपए पे करना होगा। तो इसके आगे बढ़ करके SC ST कम्युनिटी के लोगों को केवल और केवल 2 लाख रुपए ही पे करना होगा, यानी 4 लाख रुपए का छूट मिलेगा। तो ये तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन सुधीर चौधरी ने बहुत ही चतुराई और चालाकी के साथ अपने शो में मुसलमानों के सिंबल के साथ मुसलमानों को टोपी पहनते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए इस तरीके से दिखा दिया कि मानो कि कर्नाटका की सरकार मुसलमानों के अपीज़मेंट पर उतारू है और मुसलमानों के लिए ही कर्नाटका की सरकार काम कर रही है, ऐसा बताने का प्रयास किया। यही वजह है कि एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुआ है और अब इनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा और इसकी आगे जानकारी दे दें
कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये स्कीम इससे पहले भी ये स्कीम चल रही थी और बाज़ाब्ता बोमई सरकार में ये स्कीम लागू थी। ये बताया हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने। दिनेश गुंडूराव ने उस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा जिसमें यूनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर ने बाज़ाब्ता तौर पर एलिगेशन लगाते हुए अपीजमेंट की बात कही थी और ये कहा था कि कर्नाटक में राहुल की कांग्रेस द्वारा कुछ समुदाय को रिश्वत देने की बेशर्म तुष्टीकरण वाली राजनीति का एक और उदाहरण है। 50% सब्सिडी के साथ एक गाड़ी खरीदें, अगले दिन 5 लाख में बेचने, 2 लाख रुपए का बढ़िया मुनाफा। इस तरह की बात यूनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर ने कही थी और इसी को आगे बढ़ाया था तेजस्वी सूर्या ने। तो इस तरीके से बीजेपी के दो नफरतबाजों ने इस चीज़ की शुरुआत की, हवा दी और बाद में ये एजेंडा पहुंचा सुधीर चौधरी तक और सुधीर चौधरी ने इसको अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में उठाया और आखिरकार बलि का बकरा बन गए सुधीर चौधरी। एफआईआर हुआ इनके खिलाफ और इन दो बीजेपी नफरतबाज नेताओं के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ओवरऑल ये कहें कि बीजेपी नेता ने गेंद उछाला था, सुधीर चौधरी ने उस पर बैटिंग करने का प्रयास किया, लेकिन सुधीर चौधरी हेड विकेट हो गए क्योंकि सुधीर चौधरी को फैक्ट चेक में गलती हो गई। तो इस तरीके से सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज हुआ। उम्मीद है कि इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और ये जेल की हवा पहले ही खा चुके हैं, इसलिए इनका अभ्यास हो चुका है। दोस्तों, सुधीर चौधरी के बारे में आपको क्या लगता है कि सुधीर चौधरी वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं या ये पत्रकारिता के नाम पर अपना एजेंडा परोस रहे हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा, इसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले।